भगवद गीता श्लोक का अनुवाद। अध्याय 1 श्लोक 2। गीता श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुख संगमे राजा वचनमब्रवीत। 2 संस्कृत में व्याख्या। अत्र संजयः धृतराष्ट्राय निवेद्यति। तस्मिन् समये दुर्योधनः पांडवपक्षीय महदानीकं दृष्टवान्। सा सेना व्यूढ़रूपेण स्थितासीत्, अर्थात यथासंख्यं व्यवस्थितेन व्यूहविन्यासेन सज्जा आसीत्। एवं दृश्यमाने पांडवानीके दुर्योधनः स्वगुरु द्रोणाचार्यम् उपसंगमे समीपं गतवान्। सः स्वयं राजा इत्युक्तः, यतो राजसत्त्वेन मान्यः आसीत्। तस्मिन् संदर्भे सः आचार्यं प्रति विनयपूर्वकं वचन अब्रवीत्। हिंदी अर्थ। संजय बोले, हे राजन, उस समय पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यूहबद्ध सजाई हुई देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोला। शब्दार्थ। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्ट्वा देखकर, तो तब उस समय, पांडवानीकं पांडवों की सेना, व्यूढ़म व्यूहबद्ध सजाई हुई, दुर्योधन दुर्योधन कौरवों का राजा, तदा उस समय, आचार्यम गुरु द्रोणाचार्य के पास, उपसंगमय समीप जाकर, राजा राजा यहां दुर्योधन, वचन वचन बात, अब्रवीत कहा। शब्दार्थ के आधार पर संजय ने कहा, उस समय दुर्योधन ने पांडवों की व्यूहबद्ध सेना देखकर आचार्य द्रोण के पास जाकर राजा होते हुए भी विनम्रता से वचन कहा। भावार्थ। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना बहुत ही अच्छे ढंग से सजाई और व्यूह में खड़ी की गई है, तो वह चिंतित हो उठा। उसे लगा कि पांडवों की सेना संगठित और शक्तिशाली है। तब दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बातें करने लगा। सरल अर्थ। इस श्लोक में युद्ध की शुरुआत का दृश्य प्रस्तुत है। संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र की घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं। दुर्योधन ने जब पांडवों की विशाल और संगठित सेना को देखा तो उसके मन में चिंता उत्पन्न हुई और वह तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर स्थिति पर चर्चा करने लगा। धृतराष्ट्र इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि क्या उसके पुत्र अब भी युद्ध करने के उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। संजय धृतराष्ट्र के इस प्रश्न के तात्पर्य को समझ गया और उसने ऐसा कहकर कि पांडवों की सेना व्यूह रचना कर युद्ध करने को तैयार है, यह पुष्टि की कि युद्ध अवश्य होगा। फिर उसके पश्चात उसने वार्ता का विषय बदलते हुए यह बताया कि दुर्योधन क्या कर रहा था। धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन निर्दयी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। धृतराष्ट्र के जन्मांध होने के कारण व्यावहारिक रूप से हस्तिनापुर के शासन की बागडोर दुर्योधन के हाथों में थी। वह पांडवों के साथ अत्यधिक ईर्ष्या करता था और कठोरता से उनका दमन करना चाहता था ताकि वह हस्तिनापुर पर निर्विरोध शासन कर सके। उसने यह कल्पना की थी कि पांडव कभी भी इतनी विशाल सेना एकत्रित नहीं कर सकते जो उसकी सेना का सामना कर सके। किंतु अपने आकलन के विपरीत पांडवों की विशाल सेना को देखकर दुर्योधन व्याकुल और हतोत्साहित हो गया। ऐसे में दुर्योधन का अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना यह दर्शाता है कि वह युद्ध के परिणाम के संबंध में भयभीत था। वह द्रोणाचार्य के प्रति अपना आदर प्रकट करने का ढोंग करते हुए उनके पास गया, किंतु वास्तव में वह अपनी चिंता को कम करना चाहता था। इसलिए उसने अगले श्लोक से लेकर आगे के 9 श्लोकों में इस प्रकार से कहा। संक्षेप में, दुर्योधन ने पांडवों की सेना की तैयारी देखी और तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचकर उनसे संवाद किया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, जय श्री कृष्ण।